हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं और अब हम यूके भी आ चुके हैं सकुशल, और तभी मैं ये सारे ब्लॉग आप तक पहुँचा पा रही हूँ शांति से। जो कुछ लोग हमें यूके से भी फॉलो करते हैं तो वो लोग जानते ही होंगे कि यहाँ के स्कूल का क्या नियम है। हम इससे ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकते थे, हमारी छुट्टियाँ ओवर हो गई। स्कूल खुलते ही हम नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाना शुरू किए। लेकिन आपको ब्लॉग जो है स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम पूरा आपके साथ शेयर करेंगे अपना इंडिया टूर, जहाँ तक हमने आप रिकॉर्ड किया है। और कोशिश यही करूँगी कि सब कुछ सीरीज़ बाई आपको दिखाती रहूँ, तो आप भी इंजॉय करिए। तो ये सीन है थोड़ा अयोध्या की। हम लोग जो है रामनवमी के दिन बाहर निकले थे। हमारे घर के बाहर ही थोड़े दूर चल के सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, तो हम आए थे जल चढ़ाने। बचपन से हम इस मंदिर को पूजा करते आए हैं, देखते आए हैं, यहाँ भी आते थे। कभी कभार आना होता था, इतना आना जाना नहीं था, क्योंकि ज़्यादा हमारे मायके के घर की तरफ नागेश्वर नाथ बाबा हैं और क्षीरेश्वर महादेव जी हैं। तो हम लोग वहाँ ज़्यादा जाते थे। सिद्धेश्वर महादेव के पास हम कम आते थे यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा रोड साइड पे था, हमारे घर से थोड़ा दूर था। तो भगवान की कुछ ऐसी ही कृपा हुई कि ये हमारे बिल्कुल पास आ गए। हम इनके पास आ गए, यूँ कह सकते हैं आप। तो महादेव जी ने अपनी शरण में हमें यहाँ भी बुला लिया, और बस हमारे घर के थोड़ा दूर चल के जो हमारा नया घर बना है वहीं पर ये मंदिर पड़ता है। तो हमने दर्शन किया, हम निकले थे, और उसी समय श्री राम भगवान की बारात निकल रही थी। तो हमने बारात भी इंजॉय किया, वहाँ भी जयकारे लगाए। उसी दिन फिर शाम को हमारी फ़्लाइट मतलब ट्रेन था यहाँ हरिद्वार जाने का। तो हमारा प्लान तो था कि हम जाएंगे इलाहाबाद प्रयाग, लेकिन फिर पिताजी ने हमारे ससुर जी ने प्लान बना दिया कि अब हम हरिद्वार जाएंगे। तो हरिद्वार का प्लान बन गया और वहाँ का कैंसिल हो गया। अब बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके आगे अपनी बात रखना हमने कभी नहीं सीखा है। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर टाइम मिला तो हम इलाहाबाद भी चलेंगे, क्योंकि इलाहाबाद मेरा ननिहाल है। नानी से भी मिलने का मन कर रहा था, पता नहीं वो हैं भी कि नहीं हैं, ये सब जानने का मन कर रहा था। और साथ साथ संगम भी नहा लेते, क्योंकि हमने कुंभ नहीं नहाया था। लेकिन अब पापा जी का मन था कि हम हरिद्वार चलते हैं, तो हम हरिद्वार का प्लान बना लिए, उनकी बात को ना काट के। तो फिर हमने शाम की ट्रेन रखी थी, रात भर हम ट्रेन में चले। और उसके बाद ये सुबह का दृश्य है। सुबह हो चुकी है, नारायण उदय हो चुके हैं, और उनकी लालिमा पूरे संसार में बिखेरी जा रही है उनके द्वारा। और बस उसी का आनंद लेते हुए हम ट्रेन से चले जा रहे हैं। और दिन निकलते निकलते आराम से हम हरिद्वार 10 बजे तक पहुंच चुके थे। उसके बाद सीधे हम गए हैं नहाने के लिए हर की पैड़ी। और थोड़ा सा पापा के साथ वीडियो भी ले रही थी, तो पापा हमें बता रहे थे कि यहाँ से लो, यहाँ से लो, ये वीडियो लो। और जब हमने स्टेशन के बाहर आए तो उन्होंने मुझे इंगित करके बताया बिल्कुल कि इस जगह का डेफिनेटली लो, क्योंकि वहाँ पे 3 मूर्तियाँ बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर महादेव जी के भी हमें दर्शन हुए वहीं पर। आई थिंक उन वो पूरे उनकी बॉडी भी नीली थी, शायद कुछ नीलेश्वर महादेव जी ऐसे कुछ कहे जा रहे थे, तो वहाँ उनके नाम थे। तो आप देख रहे हैं पापा जी बता रहे हैं मुझको कि ये 3 देवियाँ जो यहाँ पर मूर्ति के रूप में हैं, इनके ज़रूर से लो। और इनकी हमें उन्होंने कहानी भी बताई। हरिद्वार हम सबसे पहले आए हैं, और ये हैं वो महादेव जी। जब भी मैं इनको टीवी पर देखती थी बड़ा मन आनंदित होता था, और हमेशा कहती थी कि अब की चलेंगे तो हरिद्वार चलेंगे। ये मुझे खींच कर ले आए यहाँ तक। और मतलब टीवी पे देख के अच्छा लगता था कि ऊपर से
गंगा जी बह रही हैं, और ऐसे से कब पता नहीं कैसे वहाँ गंगा जी पहुँच जाती थी या वहाँ कैसे नदियों की धारा बहती थी, ये नहीं मालूम, लेकिन देखा जाता था हमेशा अक्सर टीवी पे। तो हरिद्वार हमें महादेव जी ने बुला लिया और हम आ गए। फिर हम गंगा स्नान किए। ये है राम। पानी बहुत ठंडा था, माता जी का जल बहुत ठंडा है। पैर रखते ही एकदम जैसे पता नहीं का हिमालय का याद आ गया, और किसी तरीके से राम को समझा बुझा के हमने पानी में उतारा। उसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा करके उनको स्नान कराया, हाथ पैर धुले, फिर जो है उनको डुबकी लगवाई, ज़्यादा नहीं बट एक एक डुबकी लगवाई सबको, बच्चों को। और ये देखिए, मैंने तो थोड़ा इतना ही किया था, बट हस्बैंड कहाँ मानते हैं, उन्होंने नाक पकड़ के उसको पानी के अंदर डुबो ही दिया। फिर बारी आती है प्रियंका की। तो प्रियंका को अब नहलाने जा रही हूँ। उसको भी कभी आदत नहीं है ऐसे खुले में नहाने की। बहुत छोटी थी तब सरयू स्नान कराया था, लेकिन जब से बड़ी हुई है ऐसे खुले में कभी वो नहीं नहाई है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और सबसे पहले अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो कान में हम दोनों ने गोल्ड के पहन रखे थे, तो हमने भी निकाल दिए, उसने भी निकाल दिए। कभी भी ऐसे खुले स्थान पर जाएं या भीड़ भाड़ में जाएं तो वैल्यूबल थिंग्स ना लेकर जाएं, ना पहन कर जाएं। दिखावे की दुनिया तो बहुत है, लेकिन दिखावे से ज़्यादा अपनी सावधानी और सुरक्षा भी ज़रूरी है। जहाँ हमें मिल ना सके वहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इतनी बड़ी नदी है, कहीं गिर जाए निकल जाए तो फिर बाद में हाय हाय करने से अच्छा है कि पहले से ध्यान रखें। तो उसी चीज़ों का यहाँ पर मैंने उसी नियम का पालन किया, और बचपन से ये आदत रही है। एक मंगलसूत्र पहने हुए हूँ तो वो तो छोटा है, निकलेगा नहीं। बड़ा मैंने कोई चीज़ ऐसा पहना नहीं है, जो पहना भी था वो उतार दिया था। तो प्रियंका भी नहा चुकी है और मैं कह रही हूँ कि डुबकी लगाओ ऐसे करके। और पापा जी ने सबको बारी बारी से संकल्प करवाया। हमने सब ने किया, बच्चों ने किया और हम दोनों लोगों ने किया। शुक्लायाम पुण्यतिथि एकादश्यायाम माँ गंगा की चरणों में समस्त परिवार सुख शांति आप बोलो। माँ गंगा हमें अच्छी बुद्धि देना, बल देना, विद्या देना, सरस्वती की प्रदान करना, हमें ऊंचे स्थान की प्राप्ति करना। माँ गंगा की चरणों में पत्र को स्नेह सदा स्वीकार करना। श्री गंगा। नाक पे गिर गया। Just wipe it down with that tissue. Ow. Can't see anything. Good. चलो। अब सब लोग हो गए, तीनों भाई बहन खड़े हो जाओ। राम कृष्ण लोग हर हर महादेव।
तुमने नहीं लगाया चंदन, तुम भी लगाओ। और अब बारी आती है हमारे स्नान की। तो यहाँ पर बस यही हो रहा है कि कौन पहले जाएगा। तो मैं कह रही हूँ कि आप पहले जाओ, वो कह रहे हैं तुम पहले जाओ, दीदी कह रही हैं तुम पहले जाओ। तो हस्बैंड ने बोला कि मतलब किसी न किसी को तो जाना ही होगा, चलो मैं ही जाता हूँ। तो यहाँ हम सब अपनी अपनी बहादुरी आजमा रहे हैं कि अब भैया बच्चों को तो नहलवा दिया है ज़बरदस्ती, अब हमारे अंदर कितना विल पावर है, चलो ये आज बातें हैं। और पानी जैसे ही अंदर घुसे इतना जल ठंडा था, इतना जल ठंडा था कि पूछो ना। और वही पत्थर हमें यहीं पे मिला। और ये लोग हमसे कह ही रहे थे कि पत्थर जो है यहाँ है, संभाल के आना। और हस्बैंड मुझे संभाल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लड़खड़ा जाऊँ, गिर जाऊँ। और दीदी मुझे पकड़े हुए थी। जब तक दीदी ने मुझसे कहा कि यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है भाभी संभालना, तब तक मैंने रख ही दिया पैर और बस गिरने ही वाली थी मैं यहाँ पे। लेकिन भगवान जी ने बचाया कि मैं लड़खड़ाते हुए संभल गई। उस पत्थर के नीचे मैं आई और आराम से मैंने स्नान किया। तो कहते हैं ना कि जब कोई पुण्य का काम करो तो हस्बैंड के दाहिने साइड में खड़े होकर करना चाहिए। तो यहाँ बस मैं वही कही, मैं दाहिने आ रही हूँ आपके। तो और पानी के अंदर जैसे गई मैं तुरंत निकली। तो हस्बैंड ने कहा कि ऐसे डुबकी लगाते हैं। तो 5 डुबकी इन्होंने पहले लगाई, फिर मैंने लगाई, फिर ऐसे एक एक करके लगाई। फिर जो है मैंने कहा अच्छा नहीं, अभी इनके नाम की लगानी है, फिर मेरे पापा के नाम की लगानी है। मैंने सबके नाम की डुबकी लगाई, पूरे परिवार की। हालांकि वो लोग भी नहा ही चुके थे, लेकिन उनके नाम की भी डुबकी लगाई और अपने मायके वालों के नाम की डुबकी लगाई, सबके नाम की डुबकी लगाई है यहाँ पे। और पूरा नहाया है। मेरी दीदी तो बस नाक पकड़ पकड़ के केवल केवल जैसे लग रहा था चौखट छू रही हूँ भगवान जी का। हंसी आ रही है मुझे अब ये सीन देखकर कि ऐसे डुबकी लगाई गई है। मैं जहाँ तक था मैंने अपना पूरा हेड अंदर किया था। और उसके बाद हमने संकल्प वगैरह किया, पूजा किया, दान वान किया वहाँ पे। उसके बाद फिर हम चल दिए। हम यहाँ जा रहे हैं मनसा देवी और चंडी देवी। तो मनसा देवी यहाँ पे हिंडोला होता है जो है उसी पर जाते हैं। तो हमने हिंडोला पूरा बुक कर लिया था तीनों चारों जगह के लिए। 3 जगह हमें जाना था हिंडोले से। तो ये इसी तरीके से हमने और इन पहाड़ियों का, वादियों का आनंद लेते हुए और अच्छे अच्छे दृश्य को कैप्चर करते हुए आप सबको मनसा देवी अब लेकर हम चल रहे हैं। होटल हमने बुक करा था यहाँ पे, हमने ऑनलाइन ही होटल बुक कर दिया था और आने से पहले ही बुक किया था। ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते मिल गया तो हमने होटल बुक करा था। और होटल यहाँ से थोड़ा दूर था। तो पहले हमने पूरे दिन खूब घूमा टहला, खाया पिया, एंजॉय किया, दर्शन किए जिस पर्पस से गए थे। उसके बाद सबसे लास्ट एंड में हम यहाँ से फिर गए थे, हम होटल रुके थे रात में। उसके बाद दूसरे दिन फिर हम नीलकंठ महादेव जी गए थे, वहाँ दर्शन किए।
तो हम पहुंच गए और माता रानी के थोड़ा मैं दर्शन आपको करा देती हूँ। वैसे यहाँ पे कैमरा वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं था। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव दर्शन करने, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम रुके। थोड़ी देर हमने कुछ ठंडा पानी वगैरह ठंडा वगैरह लिया, सबको खिलाया पिलाया, बच्चों को भी खिलाया, और फिर हम यहाँ पर निकल पड़े हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ वाटरफॉल का आनंद लिया, और थकान और गर्मी इतना थी कि पानी के अंदर पैर डालते ही मतलब ऐसा लगता था जैसे पूरा थकान, पूरा पैर का दर्द मानो जैसे खींच ले रहा हो। पानी में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को भी, हम सबको। और हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पर पिक्चर विक्चर अपना क्लिक करवाया, किया, यहाँ पे एंजॉय किया, आनंद लिया। फिर हम नीलकंठ महादेव जी पहुँच के दर्शन किए। वहाँ से फिर हमने, प्यास बहुत लग रही थी, ज़्यादातर हम लोग खाने पर जोर नहीं दे रहे थे, बस पीना ही पीना, कहीं भी कुछ भी पेय पदार्थ मिल जाए बस पीना ही है। उसके बाद फिर हम होटल चले गए, वहाँ आराम किया। फिर नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। हम लोग फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लोकल वाली ट्रेन करके टिकट लेकर हम चले गए थे ऋषिकेश। और ऋषिकेश हमने दर्शन किया, गंगा जी का आरती वगैरह वहाँ पर फिर होना था, तो वहाँ पर हम रात भर शाम तक रुके 7 बजे तक, क्योंकि हमें फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के नेक्स्ट हमको अपने स्टेशन पे जाना था। रात की हमारी अयोध्या लौटने की ट्रेन थी। तो ये हम आ गए हैं राम झूला पे, और लक्ष्मण झूला बंद था। विख्यात लक्ष्मण झूला है, लेकिन वो इस समय आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बंद था। हमने राम झूला जो है दर्शन किया वहाँ पे, और उसके बाद हम गंगा आरती की करवाए, और बस। बोलो जय गंगा मैया, बोलो जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। गंगा आरती के बाद हम सीता झूला के तरफ से लौट के सीधे स्टेशन पहुंच गए। तो यहाँ हम लोग बैठ के गंगा आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बस बच्चों के साथ आनंद ले रहे हैं। पापा जी भी बैठे हैं, वो भी थक गए हैं। हालांकि वो कहते हैं 20-25 बार और वो घूम चुके हैं आके, लेकिन नहीं, उनको फिर आना था। और यहाँ राम ने जो है सुसु कर दिया पैंट में, तो वो सब उसका मैंने अपना दुपट्टा खोल के उसको बांधा है, जैसे वो अचला टाइप का बांधते हैं ना, तो उसको मैंने बांधा। और अभी दीदी का दुपट्टा ले लिया था, क्योंकि पापा थे साथ में, तो दुपट्टा मैंने दीदी का ले लिया था। और उसके बाद फिर देखो ना भाई, प्रियंका देखो देखो हो रहा है ना। हाँ हाँ नहीं पता चले, हाँ नहीं पता चले डांट खाए। तो यहाँ पर ऋषिकेश में गंगा आरती शुरू हो गई, और हम लोगों ने बैठकर गंगा आरती एंजॉय किया, शामिल हुए इसमें। क्योंकि जब हम हरिद्वार में थे तो हम गंगा आरती के लिए जाना तो चाहते थे, लेकिन उस समय हम चंडी माता के मंदिर पर गए थे, और वहाँ की गंगा आरती हमसे छूट गई थी, तो यहाँ की हम नहीं छोड़ना चाहते थे। तो बस अब यहाँ पर आरती शुरू हो गई है।
और गंगा जी की आरती शुरू होते होते इतना भयंकर तूफान चलने लगा कि क्या बताएं। और आरती टस से मस नहीं हो रही थी, इसके हम प्रत्यक्षदर्शी बने। हमारा बहुत बड़ा मतलब सौभाग्य था जो हमें ये देखने को मिला उस दिन। और जैसे तूफ़ान हो या बारिश हो, आरती वगैरह बुझ जाती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। इतने तूफ़ान में आरती का जलते रहना किसी भी चमत्कार से कम नहीं। उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। नेक्स्ट डे का ये सीन है और हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने अयोध्या स्टेशन पे। और फिर आने के नेक्स्ट डे हम यहाँ आ गए नागेश्वर नाथ मंदिर, यानी अपने मायके आ गए थे पापा के पास। पापा से मिले हम लोग और उसके बाद फिर हम पूरा दिन वहीं रहे हैं, पापा के साथ ही रहे हैं। और हमारे मायके में घर के मेरे बिल्कुल मतलब राम की पैड़ी पर ही बाबा नागेश्वर नाथ का मंदिर है। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर नागेश्वर नाथ हैं और उस घर के पास हमारे सिद्धेश्वर भोलेनाथ हैं। तो दोनों ने अपनी छत्र छाया हम पर बना रखी है और हमने यहाँ पर इनके दर्शन किए, जल चढ़ाए। उसके बाद हम आ गए सरयू नदी के तट पर। यहाँ हमने प्रसाद चढ़ाया, माता जी को अगरबत्ती धूप किया, प्रसाद चढ़ाया। और इन्हीं सरयू मैया का ही मंदिर हमारा मंदिर है जो हमारे घर में निवास करती हैं। तो सरयू माता का मंदिर है, हमने वहाँ पर दर्शन किए और माता रानी को वहाँ भी पूजा अर्चन किया। और उसके बाद बच्चों को घुमाया टहलाया और पापा के पास हम पूरे दिन रहे। नेक्स्ट डे इनकी थोड़ी सी मतलब धूप लग गई थी शायद, तो इनका तबीयत भी ख़राब था। तो फिर ये तो चले गए थे घर हम लोगों को छोड़ के। यहाँ धूप दीप करने के बाद ये घर चले गए थे, हम पापा के पास थे। और बस इसी के साथ हम आ जाते हैं इस ब्लॉग के एंड पर। और आशा करती हूँ ये हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। एक्चुअली यूँ कहूँ कि अयोध्या से लेकर हरिद्वार और फिर अयोध्या ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके और आप इंजॉय कर सकें। अगर आपको फैमिली वीडियो देखना पसंद है तो मैं फैमिली टाइप वीडियो ही बनाती हूँ। थोड़ा बहुत कुकिंग वुकिंग जो मुझे भी आती है वो मैं ऐड कर देती हूँ। और बस इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। जय सिया राम, बाय बाय।